गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं 8th क्लास में आपका चैप्टर चल रहा है साइंस में क्रॉप प्रोडक्शन यानी फसल का उत्पादन। तो कल मैंने आपको ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन पढ़ाए थे। आइए इसमें एक लाइन रह रही है, पंप्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर लिफ्टिंग वाटर। लिफ्टिंग मानी चढ़ाने के लिए पानी को, यानी पंप का यूज क्यों किया जाता है? पानी को ऊपर उठाने के लिए, पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए। डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी इज यूज्ड टू रन दीज पंप्स। इन पंपों को चलाने के लिए किस किस का यूज़ किया जाता है? या तो डीजल का, या बायोगैस का जिसे गोबर गैस भी कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली का, या सोलर एनर्जी यानी सौर ऊर्जा का। ठीक है, इन सभी का यूज इन पंपों को चलाने में किया जाता है। इसके बाद देखो मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। ये तो ट्रेडिशनल मेथड थे, पुराने मेथड। ये कैसे हैं? आधुनिक। तो वो प्राचीन तरीके थे सिंचाई के, और ये सिंचाई के आधुनिक तरीके हैं। तो आप देख सकते हैं फॉर इकोनॉमिकल यूज ऑफ वाटर, यानी पानी के कम उपयोग के लिए। इकोनॉमिकल का मतलब मित कम है ना, इकोनॉमिकल का मतलब यानी कम खर्च करना है आपको पानी। तो पानी के कम उपयोग के लिए सम न्यूयर मेथड्स ऑफ इरिगेशन, सिंचाई के कुछ नए मेथड्स माने तरीके कैन बी प्रैक्टाइज्ड यानी प्रयोग में लाए जाते हैं। द मेन मेथड्स, जो मुख्य तरीके हैं यूज्ड, जो प्रयोग में लाए जाते हैं, आर एज फॉलोज, इस प्रकार हैं। पहला कौन सा है? स्प्रिंकलर मेथड सिस्टम, और दूसरा है ड्रिप सिस्टम, तीसरा है फ्यूरो सिस्टम। आइए स्प्रिंकलर सिस्टम क्या होता है देख लेते हैं। देखो, दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल। तो देखो यह सिस्टम जो है, यह व्यवस्था जो है, इज मोर यूजफुल, बहुत उपयोगी है, ऑन द अनइवन लैंड, एक असमान भूमि पर, वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल। सफिशिएंट माने होता है पर्याप्त, वाटर माने जल, जहाँ पर पर्याप्त जल उपलब्ध, अवेलेबल माने होता है उपलब्ध, जहाँ पर पर्याप्त जल उपलब्ध नहीं है। ठीक है, यानी ऐसी भूमि पर जहाँ पर पर्याप्त जल उपलब्ध नहीं होता है, वहाँ पर स्प्रिंकलर सिस्टम जो है होता है एक बहुत ही यूजफुल यानी बहुत ही उपयोगी तरीका माना जाता है। देखो इसमें क्या होता है, द परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल्स ऑन टॉप। देखो इसमें क्या होते हैं? परपेंडिकुलर पाइप्स होते हैं। परपेंडिकुलर मतलब खड़े, इस प्रकार से है ना, जैसे आप देख सकते हैं। तो खड़े पाइप होते हैं, हैविंग रोटेटिंग नोजल्स ऑन टॉप, जो उनका ऊपर का भाग होता है ना, पाइप का ऊपरी भाग, ऑन टॉप नोजल्स, जिसे आप नोजल कहते हैं, वो क्या कहता है, क्या होता रहता है? रोटेटिंग, घूमता रहता है। ठीक है ना, तो इस तरीके से होता है, लेकिन उसका ऊपर का भाग इस तरीके से घूमता रहता है। आर जॉइंट टू द मेन पाइपलाइन, ऐसे पाइपों को जिनका ऊपर का भाग घूमता रहता है, आर जॉइंट माने जोड़ दिया जाता है, टू द मेन पाइपलाइन, है ना, मेन पाइपलाइन से जोड़ दिया जाता है, एट रेगुलर इंटरवल्स। ठीक है ना, समय समय पर उन्हें मेन पाइपलाइन से जोड़ दिया जाता है। ठीक है ना, देखो वैन वाटर इज अलाउड टू फ्लो थ्रू द मेन पाइप। तो वैन माने जब, वाटर इज अलाउड टू फ्लो यानी जब पानी को बहने दिया जाता है, किससे? थ्रू द मेन पाइप, मेन पाइप से, अंडर प्रेशर, प्रेशर के अंतर्गत, यानी प्रेशर देकर जब पानी को मेन पाइप से बहने दिया जाता है, विद द हेल्प ऑफ ए पंप, पंप की सहायता से। इट एस्केप्स फ्रॉम द रोटेटिंग नोजल्स। तो ये कहाँ से निकलता है? एस्केप्स माने निकलता है, फ्रॉम द रोटेटिंग नोजल्स यानी नली के या जो टंकी होती है उसके ऊपर वाले पाइप के भाग से निकलता रहता है। रोटेटिंग नोजल्स यानी जो घूमते हुए नोजल्स हैं उनसे पानी निकलता रहता है। इट गेट्स, यह प्राप्त करता है, स्प्रिंकल्ड ऑन द क्रॉप। ठीक है ना, क्रॉप मानी फसल पर, एज इफ माने इस प्रकार, इट इज़ रेनिंग जैसे कि वर्षा हो रही हो, यानी यह फसल पर इस प्रकार से छिड़काव करता है। स्प्रिंकलर का क्या मतलब है? छिड़काव करना। स्प्रिंकल का मतलब यह फसल पर इस प्रकार से छिड़काव करता है जैसे कि बारिश हो रही हो। ठीक है, फॉर सैंडी सॉइल, जो सैंडी सॉइल बनी जो रेतीली मिट्टी होती है, इट इज़ वेरी यूजफुल, उस मिट्टी के लिए यह तरीका जो है सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है। ठीक है, क्योंकि जहाँ रेतीली मिट्टी होगी वहाँ पानी कम होगा, और इस तरीके के द्वारा, पानी के कम उपयोग के द्वारा ही अच्छी सिंचाई हो जाती है। आप देख सकते हो चित्र में दे रखा है स्प्रिंकलर इरिगेशन, आपने देखा भी होगा। इस तरीके से खड़े पाइप होते हैं और उनके ऊपर एक घूमने वाला पाइप का अगला हिस्सा होता है, और चारों तरफ को पानी निकलता रहता है। तो छिड़काव होता रहता है पानी का चारों तरफ, और ये घूमते रहते हैं, तो इधर पानी गिरेगा, इधर गिरेगा, चारों तरफ पानी गिरता रहता है। ये तरीका सिंचाई का बहुत अच्छा तरीका माना जाता है, जिसे आप छिड़काव विधि कहते हैं या स्प्रिंकलर सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो ये तरीके के द्वारा क्या है, कम पानी के द्वारा ही आप फसल की अच्छे से सिंचाई कर सकते हैं। तो यहाँ तक आप देख लेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट।